दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज दिल्ली में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ काफी लंबी बातचीत हुई। और ये बातचीत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब तक ये समझा जा रहा था कि बीजेपी और एनडीए जेडीयू ये लोग जो है काफी एक्टिव हो गए हैं, डिस्पाइट ऑफ कि वो सत्ताधारी दल हैं, सत्ताधारी गठबंधन है। लेकिन अपोजिशन की पार्टी और खास तौर पे महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो अपने अपने तय तो एक्टिव हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी मूव कर रहे हैं, काफी लोगों से मिलजुल रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर के मीटिंग्स कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। सीपीआईएमएल के नेता भी काफी रैलियां, काफी मीटिंग्स, काफी पदयात्राएं कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन उतना नहीं है। और हाँ, ये बताना मैं भूल गया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने भी पदयात्रा अपनी शुरू की और उनकी यात्रा में भी काफी लोग शामिल हुए। तो इन तमाम नेताओं ने, तमाम दलों ने अपोजिशन के अलग अलग एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं अपने आप को, अपने दल को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को मोबिलाइज करने का। लेकिन गठबंधन की आपस में एक जो सामूहिक या कलेक्टिव जो एक भागीदारी है और उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, उसको स्ट्रेंथन करने की जो जरूरत थी, मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत आज कांग्रेस लीडरशिप ने इनिशिएटिव लेकर किया। और ये पहल जो ली गई, ऐसे मौके पर ली गई, वो भी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प यह है कि जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं रॉबर्ट वड्रा, आज उनसे ईडी ने पूछताछ भी की है, आज ही के दिन। और आज ही कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जो उसके अपने गठबंधन सहयोगी हैं उनके साथ बैठक भी की है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की लीडरशिप ने साफ ये जाहिर किया कि वो डरने वाले नहीं है कि चुनाव से ऐन पहले जो इस तरह की पूछताछ होती है, इस तरह की छापेमारियां होती हैं, उससे वो नहीं डर रहे हैं। उनका कोई उन पर असर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने ये संभवतः एक एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है। दोस्तों, जो मेरी जानकारी है कि इस बैठक में दोनों पक्षों के नेता थे और उसमें तेजस्वी यादव के साथ राज्यसभा के जो उनके सांसद हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा, वो भी मौजूद थे। संजय यादव थे जो राज्यसभा के मेंबर हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे साहब, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके साथ लोकसभा में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं वो मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल थे और गुरदीप सप्पल भी दिखाई दे रहे थे। सभी लोग मीटिंग में, जो फोटो आई थी उसमें ये सब लोग दिखाई दे रहे थे। और हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी थे। जो चित्र दिखाई पड़े, आमतौर पे जो शुरू में फुटेज के लिए एक जारी किया जाता है चित्र। लेकिन जो बातें हुई हैं, जो हमारी जो जानकारी है, उसमें एक तो यह है कि जल्दी से जल्दी महागठबंधन को एक्टिवाइज किया जाए, एक अलग अलग पार्टी के तौर पे नहीं, अब महागठबंधन को पूरी तरह एक्टिवाइज कर दिया जाए। जैसे इलेक्शन में महागठबंधन ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, उसी तरह से शुरुआत कर दी जाए। और उसके लिए इसी 17 अप्रैल को, यानी आज 15 तारीख है, 2 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद 17 तारीख को पटना में महागठबंधन के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। और उसमें कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स होंगे, आरजेडी के लोग होंगे, सभी नेता प्रमुख, इसके अलावा सीपीआईएमएल के, सीपीआई के, सीपीआईएम के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सभी घटकों को महागठबंधन की तरफ से आमंत्रण जाएगा और 17 तारीख को पटना में बैठक होगी। यह बताया जा रहा है कि उस बैठक में एक ज्वाइंट एक्शन के साथ साथ एक साझा जो कामकाज का प्रस्ताव है वह भी बनाने की कोशिश की जाएगी, एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की जाएगी, साझा कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जाएगी। इन सभी विषयों पर अलग अलग बातचीत चलती रहेगी। और यह भी तय हुआ है कि महागठबंधन की जो बैठक 17 को होने वाली है,
सभी दलों की, वो सिलसिला लगातार चलना चाहिए। ये नहीं कि एक बैठक हुई, इसके बाद फिर लंबे अंतराल के बाद चुनाव से ऐन पहले एक बैठक कर ली गई, नहीं। लगातार पार्टियों के बीच में बैठकें होती रहेंगी, नेताओं का मिलना जुलना होता रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बिल्कुल साफ है, जिसको लेकर आमतौर पे मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में तो बहुत ज्यादा, यूट्यूब चैनलों पर अक्सर बात उठती रही है हाल के दिनों में, कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने जब से कन्हैया कुमार को सामने लाया है, वैसे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को उसने नेता मानना ही बंद कर दिया है। कुछ इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा था कि जैसे तेजस्वी यादव की लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी में कहीं से कोई चैलेंज है। तो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स के दिमाग में या कुछ मीडिया के अन्य जो हिस्से हैं उनमें अटकलें हो सकती हैं, गपबाजी हो सकती है, और उस तरह के गॉसिप या गपबाजी को भला कौन रोक सकता है, वो तो किसी के बारे में भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी यादव की लीडरशिप में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ही फेस होंगे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन चुनाव में जीत जाता है। अगर उसको बहुमत आता है तो देर इज नो डिस्प्यूट, देर इज नो एनी कंफ्यूजन, देर इज नो एनी डाउट कि तेजस्वी यादव की लीडरशिप में ही सरकार का गठन होगा। तो इस तरह बिहार में जो महागठबंधन है, उसके नेता के तौर पे, उसकी टॉप लीडर के तौर पे, उसके मुख्य चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई चुनौती नहीं है। ये सिर्फ मीडिया के एक सेक्शन में इस तरह की इस तरह की गपबाजी चल रही थी, तो उसको भी एक तरह से पार्टी के अंदर बिल्कुल, हालांकि ये मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा इसलिए नहीं था कि इस पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं किसी को है, और जब कंफ्यूजन नहीं है तो फिर क्या बात। लेकिन चूंकि मीटिंग हुई और ये बात क्लियर हो गई है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इससे जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, खासकर जैसे जैसे एक्टिव हो रही है कांग्रेस पार्टी, कि साहब कांग्रेस तो इतनी एक्टिव हो रही है कि अब आरजेडी का वो जो जनाधार है, पिछड़ा जनाधार, उसमें घुसपैठ कर रही है। दरअसल ये बात जो है, कंफ्यूजन दोनों पार्टियों में क्रिएट करने की एक कोशिश थी। और कोई भी पार्टी क्यों नहीं एक्टिव होगी, और कोई भी पार्टी किसी भी बेस को, किसी भी सोशल बेस को क्यों छोड़ेगी। उसे हर बेस में काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को अपर कास्ट में भी काम करने की जरूरत है, आरजेडी को भी अपर कास्ट करने में काम करने की जरूरत है, हर पार्टी को हर वर्ग में काम करने की जरूरत है। किसी एक सेगमेंट को लेकर, किसी एक जाति, किसी एक बिरादरी को लेकर कोई भी पार्टी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का दावा नहीं कर सकती। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अगर पिछड़ों में जा रही है, अगर ओबीसी में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से वो पहलकदमी ले रही है, तो ये तो अच्छी बात है। बहुत सारे ओबीसी के ऐसे तबके हैं जो आरजेडी के साथ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं दलित कम्युनिटी के, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जो कांग्रेस के साथ नहीं जाते। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, महागठबंधन एक दूसरे के घटक जो है, एक दूसरे के पूरक हैं। सीपीआईएमएल के साथ बहुत सारा सेगमेंट है उत्पीड़ित समाज का, वंचित समाज का, जो उस तरह से आरजेडी के साथ नहीं जाता रहा है। तो इन चीजों को काफी संजीदा ढंग से अब लीडरशिप देख रही है, और किसी के ऊपर किसी तरह का कोई न तो कंफ्यूजन है, न तो कोई डाउट है, न तो कोई संदेह है। ये बात मीटिंग्स जब होती हैं तो चीजें छट के, जैसे बादल छट जाते हैं सूरज की रोशनी में, वैसे ही लोगों से जब डायलॉग होता है, बातचीत होती है, तो कंफ्यूजन भी छटते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सिलसिला शुरू किया है इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने, और बिहार स्टेट के लेवल पर यह महागठबंधन कहलाता है जो इनका अलायंस है, और उसकी जो मीटिंग आज हुई है, उसी से 17 अप्रैल के लिए भी एक रास्ता साफ हुआ है कि महागठबंधन के सभी घटक पटना में बैठेंगे, और दो मुद्दों पर खास तौर पे कि स्ट्रेटजी क्या हो चुनाव की, और उसको कैसे लड़ा जाए, कैसे ज्वाइंट एक्शन हो, और कैसे ज्वाइंट प्रोग्राम बनाया जाए, एजेंडा, उसको भी मैं समझता हूं कि डिस्कस किया जाएगा, और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। एक कोऑर्डिनेशन भी होगा आपस में, कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले जैसे चुनाव में काम करती थी उसी तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाने की बात है। देखते हैं कि उस पर कोई जरूरी नहीं कि पहली ही मीटिंग में सब कुछ फैसला कर लिया जाए, लेकिन डिस्कशन की शुरुआत निश्चित रूप से हो जाएगी। और चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी के जो वहां नेता हैं, नए नेता, अध्यक्ष जो बने हैं, इसके अलावा जो उसके प्रभारी बने हैं स्टेट के, ये सभी लोग बहुत ही आर्टिकुलेट और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कमिटेड हैं। तो मैं समझता हूं कि इन नेताओं के होने से
अलायंस को, महागठबंधन को और ताकत मिलेगी, ऐसा समझा जा रहा है। इसलिए खड़गे साहब और राहुल गांधी दोनों का आज की बैठक में तेजस्वी यादव के साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण है और तेजस्वी यादव को भी इससे बल मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखना है कि 17 तारीख को जब ये सारे नेता, खासकर महागठबंधन के जो नेता बिहार में मिलते हैं, तो क्या नई बात वो कहते हैं, क्या नया संदेश बिहार की जनता को देते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही मुझे कहना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।